अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ तो सुल्तान जिसको अपनी काबिलियत और जहानत पे बहुत गरूर होता है और वो किसी को खातिर में ही नहीं लाता, अपने आप को अक्ल कुल समझता है। उसकी बहन हाला अपनी शादी वाले दिन ये कहकर सुल्तान को आईना दिखाएगी और कहेगी कि दुआ करे भाई कि इस मेरा होने वाला शौहर अहमद आपकी तरह ना हो। और दूसरी तरफ असरा की माँ सरवत जहाँ सुल्तान की फितरत और दिल फेंक तबीयत की वजह से बहुत परेशान होंगी, जबकि सुल्तान की माँ तलत बेगम उतनी ही चिल होंगी और असरा को भी तलकीन करेगी कि अक्लमंद औरत वही है जो मर्द के दिए हुए मलबे को खुद से झाड़ झूड़ कर दोबारा खड़ी हो जाए और मुस्कुराना शुरू कर दे। मगर उनकी बेटी हाला जो सुल्तान का तर्ज अमल असरा के साथ देख रही होती है और जिस तरीके से मेहंदी वाली रात को सुल्तान उस लड़की की बाहों में बाहें डालकर नाचता रहा था, वो भी उसको बहुत बुरा लगेगा। वो अपनी माँ की बात से इख्तलाफ करते हुए कहेगी कि अम्मा आपकी तो अलग ही दुनिया है, भाई कल रात एक गैर लड़की के साथ डांस करते रहे और आप इनको डांटने डपटने और इनकी क्लास लेने के बजाय उल्टा असरा को समझा रही हैं कि वो इसको इग्नोर करे। असरा की वालदा जो कि पहले ही सुल्तान को उस लड़की के साथ होटल में देख चुकी थी, अब जब हालांकि मेहंदी की तकरीब में इस लड़की को देखती हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है सुल्तान की इस दीदा दिलेरी पे कि किस तरह सुल्तान अपनी गर्लफ्रेंड को घर भी ले आया है। और फिर सोने पे सुहागा तो इस वक्त होता है जब सुल्तान सब शर्म हया को बालाए ताक रखकर अपनी गर्लफ्रेंड हानिया की बाहों में बाहें डालकर खूब नाचता है, डांस करता है। सरवत जहां बेगम के सब्र का पैमाना तो लबरेज हो जाता है सुल्तान की ये बेहयाई देखकर, इसलिए वो मेहंदी की तकरीब को दरमियान में ही छोड़कर अपने घर चली जाती हैं। और असरा को भी सुल्तान की इस बेहयाई पे बहुत गुस्सा आता है। वो सुल्तान की इस हरकत पे इससे बास पुर्स करने का सोचकर कमरे में बेचैनी से सुल्तान का इंतजार भी करती है, मगर सुल्तान तो अपने परों पे पानी ही नहीं पड़ने देता। और इससे पहले कि असरा उससे कुछ पूछे, कोई सवाल करे, वो उल्टा ही असरा के भाई और भतीजे के ना आने को बुनियाद बनाकर असरा को खूब बातें सुनाता है और कहता है शादी वाला घर है, 100 काम होते हैं, तुम्हारा भाई और भतीजा सिर्फ इसी वजह से नहीं आए कि मैं उनको कोई काम ना कह दूं। और असरा सुल्तान से कोई बास पुर्स करने, कोई शिकवा शिकायत करने के बजाय उल्टा सुल्तान की बातों से घबराकर अपने घर वालों की सफाई और उनकी तरफ से माफिया मांगनी शुरू कर देती है। और सुल्तान बड़ी सफाई और चालाकी से असरा को ही मुजरिम बनाकर वहां से चला जाता है। सुल्तान का उस लड़की के साथ नाचना उसकी बहन हाला को भी बहुत बुरा लगा था, मगर सुल्तान की माँ तलत बेगम ने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। और अगली सुबह जब असरा को उदास और परेशान देखा तो सुल्तान को कुछ कहने के बजाय उल्टा असरा को ही समझाने बैठ गई। वो असरा को समझाते हुए कहने लगी सुल्तान की ऐसी वैसी हरकतों को इग्नोर करना सीखो, तभी तुम खुश रह सकोगी। इग्नोर नहीं करोगी तो सोच सोच कर परेशान होती रहोगी। शिद्दत की आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे फ्रेंड्स कि असरा अपनी वालदा के घर जाएगी ताकि वो अपनी वालदा और भाभी और भाई के साथ साथ भांजे शायान को भी ताकीद कर दे कि वो हालांकि रुखसती वाले दिन जरूर आए, क्योंकि जिस तरह सुल्तान ने उसको रात को बातें सुनाई थी वो नहीं चाहती थी कि सुल्तान एक बार फिर इसके मैके वालों को लेकर इसकी बेइज्जती करे। असरा की माँ जो सुल्तान की हरकतों की वजह से बहुत परेशान होंगी, जब असरा को अपने सामने देखेंगी तो वो असरा को समझाते हुए कहेंगी कि बेटा ये कैसी बेनियाजी है, तुम सुल्तान की बीवी हो, उस पे नजर रखो, उस पे अपना हक जताओ, उससे सवाल करो। और अपनी माँ की बातें सुनकर असरा बेचारगी से कहेगी कि अम्मा क्या करूँ, कहाँ कहाँ पे नजर रखूँ, इनके पास तो हजारों दलीलें हैं, लफ्जों के जाल में मुझे उलझाकर खुद आराम से निकल जाते हैं और चोर बनकर खड़ी होती हूँ मैं। असरा की बातें सुनकर सरवत जहाँ और इसकी भाभी अलीजे दोनों बहुत परेशान हो जाएंगी। और फिर हाला की शादी वाले दिन हाला जब तैयार होकर दुल्हन बनी बैठी होगी और सुल्तान असरा के साथ आएगा और हाला को देखकर कहेगा माशाल्लाह मेरी बहन बहुत खूबसूरत लग रही है, अल्लाह नजर बद से बचाए। तो हाला सुल्तान को सही मायनों में आईना दिखाते हुए कहेगी कि इस दुआ के साथ साथ एक दुआ और भी दे दें भाई। सुल्तान के पूछने पर कि कैसी दुआ, हाला कहेगी अहमद आप जैसा शौहर ना निकले। हाला की बातें सुनकर सुल्तान चौंक जाएगा और तेजी से पूछेगा क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का। तो हाला कहेगी कि मतलब तो मैं आपको नहीं समझा सकती, मगर मेरी दुआ यही है कि अहमद आप जैसा शौहर ना निकले, क्योंकि आप जैसे शौहर के साथ जिंदगी गुजारना मैं नहीं चाहती। हाला की बातें सुनकर असरा परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम है कि सुल्तान हाला को तो कुछ भी नहीं कह सकेगा, मगर हाला की बात का सारा गुस्सा असरा पे ही उतारेगा और फिर होगा भी यही। हाला की बात सुनने के बाद सुल्तान अपने गरेबान में झांकने या अपनी इस्लाह करने के बजाय इस बात का बदला भी असरा से ही लेगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।